दोस्तों, यदि आप भी भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए T20 विश्व कप 2024 के फाइनल महामुकाबले के बाद भारतीय टीम की जीत से खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप के फाइनल महामुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी में पहले विराट कोहली, शिवम दुबे और अक्षर पटेल की बल्लेबाजी का आया जबरदस्त तूफान। उसके बाद भारतीय गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और फिर अंत में हार्दिक पांड्या ने कमाल की गेंदबाजी करके अफ्रीका को कुचल कर रख दिया और T20 क्रिकेट का विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो ऐसे में आखिरकार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किस तरीके से भारतीय बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी का तूफान आया है, इस पूरे महामुकाबले का सांस रोक देने वाला रोमांचक हाईलाइट आपको इस ब्रांड वीडियो में बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले, यदि आप भी इस महामुकाबले में भारत की जीत से खुश है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आपको बता दें, T20 विश्व कप 2024 का फाइनल महामुकाबला बारबाडोस के कैनिंगटन ओवल मैदान पर खेला गया। इस महामुकाबले में आज चैंपियन भारतीय टीम के सामने दक्षिण अफ्रीका जैसी खूंखार टीम मौजूद थी, जहां पर इस महामुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के सामने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का गजब का फैसला किया। भारतीय टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए भारतीय टीम की तरफ से दो दमदार बल्लेबाज और भारतीय प्रशंसकों की दिलों की धड़कन रोहित शर्मा और विराट कोहली बतौर ओपनर उतरे थे और पहले ओवर में मार्को यानसेन को दूसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से एक शानदार फाइन लेग की तरफ चौका देखने को मिला और तीसरी गेंद पर बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री पैड्स लाइन पर डाली गई। गेंद पर मिड विकेट की ओर फ्लिक करके विराट कोहली के बल्ले से मिली और इसी ओवर में आखिरी गेंद पर भी शानदार सीधे बल्ले से शॉट खेलकर लॉन्ग ऑफ की तरफ गैप में 4 रन के लिए विराट कोहली ने मार्क यानसेन को चौका लगा दिया और इस ओवर में 15 रन भारतीय टीम ने बना लिए। दूसरे ओवर में जब केशव महाराज आते हैं तो रोहित शर्मा अपना खूंखार अंदाज दिखाते हुए पहली गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई स्पिन को बैकफुट की तरफ कट लगाकर शॉट लगा देते हैं 4 रन के लिए। वहीं पर दूसरी गेंद पर बैक टू बैक कलात्मक शॉट के साथ लेफ्ट आर्म रिवर्स स्वीप लगाकर थर्ड मैन की तरफ चौका बटोर लेते हैं रोहित शर्मा। मगर इसी ओवर की चौथी गेंद पर केशव महाराज वापसी करते हैं और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को हेनरी क्लासेन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह भेज देते हैं और रोहित शर्मा इस महामुकाबले में सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन चले गए। 23 रन पर भारतीय टीम ने पहला विकेट गंवाया, मगर इसके बाद जब बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आए तो वह भी अगली ही गेंद के बाद आउट हो गए। यानी इस ओवर की आखिरी गेंद पर ऋषभ पंत को केशव महाराज ने क्विंटन डी कॉक विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करा दिया और बिना कोई खाता खोले आज ऋषभ पंत पवेलियन चले गए। साथ ही साथ 23 रनों पर ही दूसरा विकेट भारतीय टीम का दूसरे ओवर में गिर गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए T20 के सबसे बड़े बादशाह सूर्य कुमार यादव आते हैं। फिर पारी के चौथे ओवर में केशव महाराज को विराट कोहली चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर कवर और मिड ऑफ के फील्डर के बीच से गैप में से चौका बटोर लेते हैं। इस ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 4 ओवर में 32 रन होता है। साथ में बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव से आज उम्मीदें लगाई जा रही थीं, मगर फिर कगिसो रबाड़ा आकर 5वीं ओवर में भारतीय टीम को तगड़ा झटका देते हैं, जहां पर इस बार सूर्य कुमार यादव के सामने लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद पर फाइन लेग की तरफ हवा में शॉट सूर्य कुमार यादव खेल लेते हैं। ऐसे में हेनरी क्लासेन भागकर कैच पकड़ लेते हैं और शानदार इसमें जीत का जश्न मनाते हैं। बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आज सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं और 34 पर भारतीय टीम के 3 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आज बेहद जल्दी 5वें नंबर पर अक्षर पटेल को भेजा जाता है। अक्षर पटेल आते ही कागिसो रबाड़ा को फ्लिक शॉट लगाकर स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ एक चौका लगाकर अपने खाते को खोलते हैं और 5 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम शानदार तीनों विकेट खोकर 29 रन बना लेती है। आज विराट कोहली एक तरफा अलग से जमे हुए थे, शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर पारी के 8वें ओवर में एडन मार्क्रम जब कप्तान गेंदबाजी करने आते हैं, अक्षर पटेल एक बड़ा शॉट लगाते हैं। फील्डर क्लासेन के ऊपर से सीधी गेंद को छक्के के लिए सीमा रेखा से बाहर भेज देते हैं और इसके साथ ही यह इस पारी का पहला छक्का था
और 8 ओवर में भारतीय टीम 18 रन बना लेती है। इसके बाद अक्षर पटेल 9वें ओवर में केशव महाराज को भी चौथी गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री के पार छक्के के लिए गेंद को भेज देते हैं और सीधा स्टैंड में जाकर गेंद गिरती है। इसके बाद 10वें ओवर में तबरेज शमसी के 7 रन दिए जाते हैं और भारतीय टीम 75 रन 10 ओवर में 3 विकेट खोकर बना चुकी थी। साथ में विराट कोहली शानदार अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और इसके बाद पारी के 12वें ओवर में अक्षर पटेल तबरे शमसी को अपना खूंखार अंदाज दिखाते हुए 5वीं गेंद पर ऊपर डाली गई गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ हवा में शॉट लगाकर सीधे बल्ले से लगकर गेंद को छक्के के लिए भेज देते हैं। इस प्रकार आज तूफानी अंदाज अक्षर पटेल का दिखाई देता है। जबकि पारी के 14वें ओवर में अक्षर पटेल कगिसो रबाडा को भी नहीं छोड़ते हैं और पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को खड़े खड़े लॉन्ग ऑन की तरफ पंच करके लगा देते हैं। दोस्तों, 72 रनों की साझेदारी विराट कोहली और अक्षर पटेल के बीच में हो चुकी थी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर कगिसो रबाडा खतरनाक वापसी करते हैं और लेग स्टंप पर पटकी गई गेंद पर पुल शॉट लगाना विराट कोहली चाहते थे, जहां क्विंटन डीकॉक के द्वारा शानदार थ्रो किया गया और ऐसे में रन आउट अक्षर पटेल चले गए। दोस्तों, अक्षर पटेल इस महामुकाबले में अपने अर्धशतक से चूक गए। 47 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे आते हैं। मार्को यानसन को 15 ओवर की पहली गेंद पर शानदार गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना पहला छक्का लगाते हैं। फिर 16वें ओवर में शिवम दुबे तबरेज शमसी को 5वीं गेंद पर घुटना टिकाकर मिड विकेट की तरफ फ्लैट शॉट शानदार चौका लगा देते हैं। दूसरी तरफ विराट कोहली भी पारी के 17वें ओवर में एनरिक नोरकिया को 5वीं गेंद पर एक सिंगल रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। इस टूर्नामेंट का उनके बल्ले से पहला अर्धशतक था। फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एनरिक नोरकिया को शिवम दुबे कट शॉट लगाकर चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। इसके बाद तो विराट कोहली ने अपने गियर बदल लिए थे, जहां पर 18वें ओवर की पहली गेंद पर कगिसो रबाडा को एक काफी शानदार शॉट खेलकर गेंद को सीधे छक्के के लिए भेज देते हैं। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर कगिसो रबाडा को विराट कोहली खतरनाक पुल शॉट लगाकर ऑन साइड की तरफ एक और चौका बटोर लेते हैं। इस ओवर में 16 रन के साथ ही भारतीय टीम 18 ओवर में 150 रन पर पहुंच गई थी। जबकि पारी के 29वें ओवर में मार्क यानसन गेंदबाजी करने आते हैं। विराट कोहली उनको दूसरी गेंद पर शानदार ऑफ स्टंप के बाहर सफल करके चौका लगाते हैं। जबकि चौथी गेंद पर मार्को एंसन को विराट कोहली स्टैंड एंड डिलीवर करके शानदार सामने वाले प्लाट में गेंद को भेज देते हैं 6 रनों के लिए। इसके साथ ही विराट कोहली 76 रन पर पहुंच गए थे, मगर फिर इसी ओवर में 5वीं गेंद पर ऑलराउंडर मार्क यानसन वापसी करते हैं। विराट कोहली को 5वीं गेंद पर कगिसो रबाडा के हाथों कैच आउट करा देते हैं और विराट कोहली 76 रन बनाकर पवेलियन की राह चले जाते हैं और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आते हैं। तो इस ओवर की अगली गेंद पर आखिरी गेंद पर मार्को यानसेन को शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोलते हैं और अब आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने एनरिक नोरकिया आते हैं। शिवम दुबे उनको तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही बेहतरीन अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं और फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एनरिक नोरकिया वापसी करते हैं। शिवम दुबे को पवेलियन वापस भेजते हैं। डेविड मिलर के यहां तो कैच आउट कराते हैं। 27 रन बनाकर आज शिवम दुबे पवेलियन चले गए और 6 विकेट खोकर 174 भारतीय टीम बना चुकी थी। इस ओवर में इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा भी आखिरी गेंद पर कैच आउट होते हैं। केशव महाराज के हाथों एनरिक नोरकिया ने शानदार विकेट लिया और 176 रन भारतीय टीम 7 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवर में बना पाई। ऐसे में 177 रन का लक्ष्य जब भारतीय टीम के द्वारा अफ्रीका को दिया गया, जिसके जवाब में अफ्रीका की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर खिलाड़ी बतौर ओपनर उतरे थे, जहां पर इस महामुकाबले में अफ्रीका की तरफ से बेहतरीन अपनी टीम को शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डीकॉक के कंधों पर थी। अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाना चाहते थे। पहले ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह को शानदार चौका लगाकर रीजा हेंड्रिक्स अपनी पारी का अपना पहला चौका लगाते हैं और पहले ओवर में 6 रन भारतीय टीम के सामने बनाते हैं, मगर दूसरी ओवर में बुमराह आकर रीजा हेंड्रिक्स
हेनड्रिक्स को बोल्ड आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं। ऐसे में 7 रन पर अब अफ्रीका का पहला झटका चला जाता है। इसके बाद एडन मार्करम आकर पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोलते हैं, मगर तीसरे ओवर में फिर अर्शदीप सिंह आते हैं। एडन मार्करम को ऋषभ पंत के हाथों शानदार कैच आउट करा देते हैं और फिर एडन मार्करम भी अपनी टीम का ज्यादा साथ नहीं दे पाते हैं। महज 5 गेंद में 4 मारकर आज मार्करम पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ट्रस्टन स्टेबस आते हैं और क्विंटन डीकॉक के साथ मिलकर ट्रस्टन स्टेबस आज बेहतरीन पारी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी टीम के लिए क्विंटन डीकॉक के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी निभाते हैं और अपनी टीम को जीत के नजदीक ले जाते हैं। मगर फिर इन दोनों की शानदार साझेदारी को देखकर तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली भी परेशान नजर आ रहे थे। एक तरफ जहां पर ट्रस्टन स्टब्स कुछ लंबे बड़े शॉट लगा रहे थे, जहां डीकॉक तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 8वीं ओवर में कुलदीप यादव को तो 6वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं क्विंटन डीकॉक और 8 ओवर में भारतीय टीम के सामने 62 रन बनाकर टीम पहुंच जाती है। ट्रस्टन स्टब्स भी 9वें ओवर में आकर अक्षर पटेल को शानदार छक्का लगाते हैं, मगर इन दोनों के बीच में बेहतरीन 88 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। ट्रस्टन स्टब्स 31 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद अक्षर पटेल आकर भारतीय टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते हैं और 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर क्लीन बोल्ड करके स्टब्स को पवेलियन वापस भेजते हैं। स्टब्स इस महामुकाबले में 31 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। दोस्तों, तीसरा विकेट 70 रन के स्कोर पर अफ्रीका का गिरता है हेनरी क्लासेन। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं तो हेनरी क्लासेन ने आज जिस तरीके से बल्लेबाजी की ना, वह एक लाजवाब बल्लेबाजी थी एक समय पर। तो भारतीय टीम को परेशान करके रख दिया था। लगातार इनके बल्ले से बैक टू बैक चौके और छक्कों की बरसात देखने को मिल रही थी और इन दोनों के बीच में 36 रनों की साझेदारी बेहद जल्दी हो जाती है। मगर फिर 13वीं ओवर में अर्शदीप सिंह आकर क्विंटन डीकॉक को तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव के हाथ कैच आउट करा देते हैं और फिर 29 रन बनाकर क्विंटन डीकॉक इस महामुकाबले में पवेलियन वापस चले जाते हैं। और फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिलर आते हैं और आते से ही शॉट लगाना शुरू कर देते हैं और क्लासेन के साथ मिलकर साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। पारी के 15वें ओवर में तो अक्षर पटेल को हेनरी क्लासेन पहली गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर एक छक्का, चौथी गेंद पर एक और छक्का और 5वीं गेंद पर एक चौका लगाकर इस ओवर में 24 रन लूट लेते हैं। अब 15 ओवर में भारतीय टीम के सामने 4 विकेट खोकर अफ्रीका 147 रन बनाकर खेल रही थी और क्लासेन 39 पर पहुंच गए थे। इसके बाद पारी के 16वें ओवर में बुमराह सामने एक सिंगल लेकर क्लासेन अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। मगर फिर पारी के 17वें ओवर में भारतीय टीम को सबसे बड़ी सफलता हार्दिक पांड्या दिलाते हैं, जहां पर 45 रन की शानदार साझेदारी हो चुकी थी। मगर पांड्या आकर 52 रन के स्कोर पर विकेट कीपर पंत के हाथ क्लासेन को आउट करा देते हैं और 151 पर 5वां झटका अफ्रीका को लगता है। इसके बाद मार्को यानसन बल्लेबाजी करने आते हैं तो फिर 18 ओवर में बुमराह उनको भी शानदार क्लीन बोल्ड कर देते हैं। यानसेन 2 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। 126 पर 6वां विकेट गिरता है। इसके बाद भारतीय टीम की गेंदबाजी ने जो वापसी की थी वह कमाल की रही। आखिरी 6 गेंदों में भारतीय टीम को जीतने के लिए 16 रन की जरूरत अफ्रीका को जीतने के लिए दरकार थी। रोहित शर्मा ने आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या को थमाया। हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करके सूर्य कुमार यादव के हाथों डेविड मिलर को कैच आउट कराकर सबसे बड़ा विकेट लिया और 21 रन बनाकर आज डेविड मिलर पवेलियन चले गए। यहां से भारतीय टीम की जीत तय थी। अब ऐसे में अगली 5 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता थी। बल्लेबाजी करने के लिए कगिसो रबाड़ा आते हैं तो अगली गेंद पर आज पांड्या को चौका लगा देते हैं। इसके बाद फिर पांड्या आकर 5वीं गेंद पर कगिसो रबाड़ा को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 168 पर 8वां विकेट गिर जाता है। आखिरी गेंद पर 1 रन लिया जाता है। भारतीय टीम ने इस रोमांचक महामुकाबले को दोस्तों 7 रन से जीतकर इतिहास रच दिया। ऐसे में भारतीय टीम की इस जीत के सबसे बड़े हीरो तो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली रहे, जिन्होंने शानदार 72 रन की पारी खेली। अक्षर पटेल ने शानदार 47 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी में आज भारतीय गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। जहां पर इस महामुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 3 विकेट लिए, जबकि अर्शदीप सिंह ने 2, जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए और बेहतरीन गेंदबाजी
गेंदबाजी करके 129 रन पर अफ्रीका को रोक दिया। इस महामुकाबले में जीत के सबसे बड़े हीरो तो विराट कोहली रहे। उनको प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। ऐसे में आपको इस महामुकाबले में विराट कोहली के बल्लेबाजी और साथ ही साथ भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।